three new words, that is the estrangements. Estrangements का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी आपको समझाया है, estrangements. Estrangements एक word taken from the word estrange. अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये estrange हमारे पास जो word है, estrange का मतलब होता है अजनबी या किसी को ना जानना. सो उससे जो है कि ये वर्ड लिया गया. estrangements का मतलब होता है, उर्दू में इसकी मीनिंग होती है कशीदगियाँ, या आप इसको जो है कि दूरियां भी कह सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, गेटिंग नो लॉन्गर फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना मजीद ना रहना. और इसके जो सिनोनिम्स हैं, दे आर लाइक हॉस्टिलिटी. अब जो दोस्ताना नहीं रहेंगे तो यूजुअली दुश्मनी वगैरह आती है, एंटागनिज्म, डिसअफेक्शन. और इसका जो एंटोनियम यानी अपोजिट मीनिंग वाला है, दैट इज रीयूनियन, एंड रीयूनियन इज नाउन. So we have a sentence up here so that I can discuss about, so that we can discuss deeply about reunion and reunite, because reunite is verb and reunion is noun. So long estrangements का मतलब होता है बड़ी कशीदगियाँ. लॉन्ग स्टेजमेंट्स का मतलब बड़ी कशीदगियाँ और दूरियाँ. बिटवीन देम, उनके दरमियान. कैन बी ऑब्लिटरेटेड. ऑब्लिटरेट वर्ड होता है, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना या ख़त्म कर देना. कैन बी ऑब्लिटरेटेड यानी मिटाई जा सकती हैं. क्या मिटाई जा सकती हैं? लॉन्ग स्ट्रेंजमेंट्स. किसके दरमियान? उनके दरमियान. कैन बी ऑब्लिटरेटेड मिटाई जा सकती हैं वंस दे यूनाइट, यानी वो जब दोस्ती करते हैं या एक साथ होते हैं. अब यहाँ पर देखिए, वंस दे रीयूनियन नहीं होगा, क्योंकि वंस दे रीयूनियन, अब जैसे फॉर एग्जांपल दे आपका सब्जेक्ट है, रीयूनियन. अब सब्जेक्ट के बाद आपके पास क्लॉज जो होता है, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्लॉज है, और क्लॉज में हमारे पास यहाँ तो वी हैव टू रूल, सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब होना चाहिए, राइट. और यहाँ पर जो है कि सब्जेक्ट दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट दे आ गया, तो यहाँ पर रीयूनियन नाउन है, तो ये नाउन नहीं बनेगा. दैट्स वाई आप रीयूनाइट लगाएंगे, क्योंकि रीयूनियन का जो वर्ब है दैट इज रीयूनाइट. रीयूनाइट का मतलब होता है दोस्ती करना. रीयूनियन का मतलब होता है दोबारा मुलाकात या दोस्ती. और हमारे पास दूसरा वर्ड है दैट इज हॉलीगैनिज्म. अब हॉलीगैनिज्म इज अ वर्ड दैट मीन्स गुंडागर्दी. ठीक है जी, इसका ये भी हमारा एक नाउन है. दैट इज लाइक वायलेंट और राउडी बिहेवियर. ठीक है जी. अब इसका जो है कि गुंडागर्दी, मैंने जैसे आपको मीनिंग बताई, दैट इज लाइक द लेवल ऑफ हॉलीगैनिज्म, मतलब गुंडागर्दी का जो लेवल था या सतह थी, ऑन डिस्प्ले जो देखी जा सकती थी इनसाइड द पंजाब असेंबली, यानी जो पंजाब असेंबली में देखी जा सकती, उसका जो गुंडागर्दी है उसकी लेवल या उसकी सतह. बिकॉज दिस वर्ड वाज आल्सो यूज्ड इन डॉन्स एडिटोरियल, मतलब जब हमारे पास जो है कि पंजाब असेंबली में समथिंग लाइक लोटास वगैरह का किस्सा हुआ, तो हॉलीगैनिज्म वर्ड यूज हुआ था. एंड द थर्ड वर्ड इज दैट इज टायरेंट. टायरेंट का मतलब होता है जालिम, जालिम हुक्मरान. ठीक है जी. अब ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है. आप ये सोच रहे होंगे कि सर टायरेंट जो है कि एडजेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, बट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ पर्सन. ये एक शख्स का नाम है जिसको आप कहते हो जालिम हुक्मरान, अ क्रूअल रूलर. मतलब ये किसी इंसान की क्वालिटी नहीं है, बट ये एक इंसान ही है जिसको आप क्रूअल रूलर कहते हैं, यानी कि एक जालिम हुक्मरान कहते हैं, जिसके सिनोनिम्स हैं डिक्टेटर, ऑटोक्रेट और ऑपरेसर. अब इन तीनों का मतलब भी यही है, मतलब जुल्म करने वाला, समथिंग लाइक दैट. टायरेंट यानी जालिम हुक्मरान, यानी अ कंट्री गवर्न्ड बाय, मुल्क जो कि हुकूमत की जाती है, गवर्न्ड बाय, चलाया जा रहा हो किसकी तरफ से? द टायरेंट्स फेसेस ग्लोबल क्रिटिसिज्म, जो कि इन जालिम हुक्मरानों की तरफ से जो मुल्क चलाया जाता है, वो जो है कि पूरी दुनिया के हिसाब से तनकीद का सामना करता है. ग्लोबल यानी पूरी दुनियावी लेवल पर, क्रिटिसिज्म यानी तनकीद.